बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपने मेरे YouTube चैनल के नाम से आपको पता चल रहा है कि मैथ्स विद सानू, तो इससे साफ़ पता चल जाता है कि मैं इस चैनल में आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग चीज़ें लेके आ रही हूँ कि मैथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैथ्स में प्रॉब्लम्स जो हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में। उसके अलावा मैं आपको सबसे पहले जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स होता क्या है, ब्रांचेस ऑफ मैथ्स क्या हैं हमारे पास, सिंबल्स ऑफ मैथ्स क्या हैं। ब्रांचेस भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन इस वीडियो में कर दूंगी। उसके अलावा मैथ्स के सिंबल्स, मैथ्स में कौन कौन से सिंबल्स कॉमन यूज़ किए जाते हैं, कौन सा सिंबल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और उस सिंबल को यूज़ करने के मेथड्स और सब कुछ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैथ्स है क्या है, मैथ्स की डेफिनेशन, मैथ्स कौन सी लैंग्वेज है, मैथ्स के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाता है, और दिस एंड डैट ऑल अबाउट मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। द फुल फॉर्म ऑफ मैथ इज़ मैथमेटिक्स। मैथ की जो फुल फॉर्म है हमारे पास, उसको मैथमेटिक्स कहा जाता है। इट इज़ द साइंस डैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ नंबर। ये हमारे पास एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स की लॉजिक्स पढ़ते हैं, शेप पैटर्न्स पढ़ते हैं। जिस तरह हमारे पास ज्योमेट्री आ जाती है कि ज्योमेट्री में हमारे पास जो शेप्स वगैरह होती हैं, शेप्स के पैटर्न्स और ये चीज़ें। क्वांटिटी कि कितनी मिकदार, जाहिर सी बात है हम काउंट करके ही किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या है। तो काउंट भी हमारे पास मैथ्स में आती है, काउंटिंग लाइक 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टाइप। एंड अरेंजमेंट, और नंबर की अरेंजमेंट में आप ले सकते हैं, जिस तरह छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कि छोटे से बड़ा जा रहा है या बड़े से छोटा आ रहा है। तो इसमें हम मैथ्स में नंबर्स की क्वांटिटी, पैटर्न्स, लॉजिक, अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। द वर्ड मैथमेटिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मैथमेटिक्स कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड मैथमा से निकला है। मीनिंग क्या है उसका? साइंस, नॉलेज और लर्निंग। ये एक हमारे पास साइंस की किस्म है जिसमें हमारे पास नॉलेज होता है। जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके इल्म में इजाफा ही होता है, तो नॉलेज आती है आपके पास। आपके पास एक नॉलेज आ जाती है, ठीक है, और आप उस चीज़ को सीख लेते हैं। लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इल्म रखना, सीखना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, ठीक है। इट आल्सो हैज़ अ वैल्यू इन एनी एरिया ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल जो हमारी कुदरती जो साइंस है, इसमें इसकी एक अपनी अलग। मैथ इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरे यूनिवर्स में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप देख लें, कैलकुलेशंस होती हैं, किसी भी फील्ड में मैथ इस्तेमाल की जाती है। हर फील्ड में मैथ का कोई ना कोई अहम किरदार है। इट हेल्प्स अस हैव बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आपको मैथ्स आ जाती है तो आप हर तरह के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स जो भी आपके लिए मैथ्स में आ रही होती हैं, आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको एक चीज़ में महारत हासिल हो जाती है तो फिर आप यह है कि उसको आराम से, आपके लिए उसमें कोई मुश्किल नहीं रहती, आप उस चीज़ को आराम से हल कर सकते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज़ में। तो इसी तरह मैथ्स आपको बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देती है कि आप जब मैथ्स सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। जिस तरह आपका लेवल क्लासेस में डाउन से अपवर्ड आप जाते रहते हैं, तो वो जो आपके लिए नर्सरी, प्रेप और इस तरह की क्लासेस थी, 1 2 में एलसीएम हो गया, ये सारी चीज़ें फिर आपके लिए पानी वाला हिसाब हो जाता है कि आपके लिए वो फर्दर आप उनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जब आप किसी भी चीज़ को बेटर, आपके लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं ये, कि आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि मैथ्स के लिए कलर कौन सा यूज़ किया जाता है। और ब्लू कलर जो है हमारे पास, वो मैथ्स के लिए यूज़ किया जाता है। द ब्लू कलर इज़ एसोसिएटेड विद मैथ्स बिकॉज इट इज़ अ कूल टेक्निकल कलर। ब्लू कलर को कूल टेक्निकल कलर कहा जाता है और इसको मैथ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पे मैं अपना ये बताऊंगी कि मैथमेटिक्स इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथ्स खुद एक साइंस नहीं है, लेकिन इसको लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट हम नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वी डिस्कस 6 ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक,
trigonometry, analysis, algebra, geometry and statistics. First of all, we tell about what is arithmetic. Arithmetic में हम लोग क्या करते हैं, arithmetics में हमारे पास साइंस होते हैं like प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इसमें हम लोग ये बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस में हम कौन से ऑपरेशंस लगा रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइड्स, एंगल्स, हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो साइन, सेकंड वन इज़ कॉज, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ हमारे पास है टेंजेंट का ऑपोजिट आपके पास हो जाता है कॉट, कोसिकेंट एंड द लास्ट इज़ सीकेंट. ये हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हमारे पास. हम साइन लगाते हैं, कॉज लगाते हैं, टेंजेंट लगाते हैं, कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट. ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. थर्ड वन जो हमारे पास ब्रांच है वो है एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना. तज्जिया करना, इसमें एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एनालिसिस में हमारे पास आ जाता है लिमिट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना. लिमिट फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी चीज़ की, इंटीग्रेशन लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं. किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उन पे आप ये फॉलोइंग ऑपरेशंस लगा के एनालाइज कर सकते हैं. उसका मतलब एनालाइज करना, तज्जिया करना, ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है मैथ्स की वो है अलजेब्रा. अलजेब्रा में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं. लाइक हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 3x + 4 = 28. इस इक्वेशन में हमारे पास जो 3 है, ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है. इसमें हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास कोफिशिएंट दिया हुआ है, x हमारे पास वेरिएबल है, प्लस हमारे पास ऑपरेटर यूज़ हो रहा है एज ऑपरेटर. 4 एंड 28 हमारे पास ये कांस्टेंट हैं इस इक्वेशन में. फिफ्थ जो हमारे पास ब्रांच है मैथ्स की वो है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट्स, लाइंस, सरफेसेस और डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ते हैं. शेप्स के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि शेप्स में आपके पास सर्कल दिया हुआ है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसका पैरामीटर, उसका एरिया, ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं. लास्ट जो हमारी ब्रांच है वो है स्टैटिस्टिक्स. इसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा होता है, रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होती है, डाटा हमारे पास गिवन होता है या हमें डाटा खुद फाइंड आउट करना पड़ता है और उसमें हम लोग रिपोर्ट्स ऑफ नंबर्स वगैरह हमें दिए गए होते हैं. लास्ट हम क्या करते हैं, एक दफ़ा फिर से नज़र डालते हैं कि हमने आज कौन सी ब्रांचेस डिस्कस की हैं. सबसे पहली जो हमारी ब्रांच थी वो थी अरिथमेटिक, जिसमें हमने सिंपल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस हमने देखे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कि हम लोग किधर किधर क्या क्या यूज़ होता है और उनको हम सॉल्व करते हैं. सेकंड ब्रांच है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट डिस्कस करते हैं. थर्ड ब्रांच थी हमारे पास एनालिसिस, जिसमें हम लिमिट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं. अलजेब्रा आ जाती है फोर्थ ब्रांच, जिसमें हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. इसमें हमारे पास सिंपल इक्वेशंस दी हुई होती है और हमें सॉल्व करके आंसर निकालना होता है. फिफ्थ ब्रांच जो हमारी आ जाती है वो है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में हमारे पास पॉइंट्स, लाइन्स, सरफेसेस, ट्रायंगल, एंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके हम पैरामीटर हो गए, एरिया हो गया, ये फाइंड आउट करते हैं. ज्योमेट्री में हम ये सारी फिगर्स को डिस्कस करते हैं. स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास कलेक्शन होती है डाटा की, जिसको लेके हम लोग ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं. तो ये ओवरऑल व्यू था. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.